मैंने काफी सारे पॉडकास्ट में बोला भी है कि लाइंस ऑन द चार्ट्स आर नॉट मैजिक बट व्हेन दे ड्रॉ राइट दे रिवील द मार्केट ट्रुथ। ट्रेंड लाइनर एक ऐसा टूल है जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट अगर इस स्किल को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया जाए ना तो ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत इंप्रूव कर देगी। मैं भी चार्ट्स पे लाइन ड्रॉ करता था पर वो मुझे प्रॉफिट नहीं देते थे। जब तक सही तरीके से ट्रेंड लाइन बनाना सीखा तब मार्केट ने मुझे प्रॉफिट भी देना चालू कर दिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से ट्रेंड लाइन सही तरीके से बना सकते हैं, किस एंगल से ड्रॉ करें तो आपको प्रॉफिटेबल होंगे और किस तरीके से आप उन्हें पावरफुल एंट्री और एग्जिट के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ ट्रेंड लाइन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन कोई एक परपेंडिकुलर लाइन नहीं होती। ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं जब मार्केट एक फॉर्मेशन देती है, जैसे कि जिगजैग मूवमेंट। तो ट्रेंड लाइन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ट्रेंड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू और मोर स्विंग हाइज और स्विंग लोज दैट हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ अ मार्केट। ठीक है, ये हमारी हेल्प करती है मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने में। तो मेन कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्ट्स क्या है? ट्रेंड लाइन शोज सपोर्ट इन अप ट्रेंड और रेजिस्टेंस इन जब मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में होती है। दे हेल्प डिफाइन द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करती है? जब मार्केट ना बेसिकली एक जिगजैग फॉर्मेशन में चलती है, यानी कि सीरीज ऑफ हाइज, सीरीज ऑफ लोज एंड सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड द सीरीज ऑफ लोअर लोज। तो जब भी हम अप ट्रेंड की बात करते हैं तो मार्केट किस फॉर्मेशन में बात करती है? सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बना के वो चलती है। जब मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में होती है तो वो क्या फॉर्मेशन बनाती है? सीरीज ऑफ लोअर हाइज बना के चलती है और साथ में लोअर लोज बना के चलती है। और ट्रेंड लाइन हमें क्या हेल्प आउट करती है? एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट पॉइंट्स, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशंस। दो तरह की ट्रेंड लाइन होती है, जिसके अगर हम बात करें तो अप ट्रेंड होती है और डाउन ट्रेंड लाइन होती है। अप ट्रेंड लाइन की पहले बात करते हैं। अप ट्रेंड लाइन को हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं और ये ड्रॉ होती है जब हम कनेक्ट करते हैं हायर लोज को, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है ना तो स्काई इज द लिमिट, तो वो ऊपर की साइड कितना भी जा सकती है। तो हम दो सिग्निफिकेंट लोज पकड़ के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। उसका स्लोप जो होता है वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की साइड होता है और इसमें बाइंग बायस के साथ हम काम कर सकते हैं। और दिस ऑल्सो एक्ट एज ए सपोर्ट जोन व्हेन द मार्केट गेट पुल बैक। मैं एक चार्ट भी लगा दूंगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। सेकेंड इज डाउन ट्रेंड लाइन। डाउन ट्रेंड लाइन क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। ड्रॉ कैसे करते हैं? इसको ड्रॉ करते हैं जब हम कनेक्टिंग लोअर हाइज, क्योंकि जब हम मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में होती है ना तो वो डाउनवर्ड कितना भी जा सकते हैं, बट उसके जो हाइज होते हैं ना वो सिस्टमैटिक वे में होने चाहिए। तो लोअर हाइज हम कनेक्ट करके एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाते हैं। स्लोप उसका डाउनवर्ड की साइड होता है और दिस इंडिकेट्स सेलिंग प्रेशर या फिर आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। और दिस एक्ट एज ए रेजिस्टेंस ड्यूरिंग बाउंस। जब मार्केट एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज लोअर लोज बना के नीचे की साइड जाती है और प्राइस पुल बैक करती है या बाउंस करती है टुवर्ड्स रेजिस्टेंस लाइन, तो वो एक सेलिंग जोन बन सकता है या फिर सेलिंग के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकती हैं जब स्टॉक इंडाइसिस रेजिस्टेंस के साइड जाएं और साथ में कुछ ऐसे कैंडल पैटर्न्स हमको मिल जाएं, लाइक बेयरिश इनगल्फिंग, शूटिंग स्टार। तो ये पैटर्न अगर मिलते हैं तो हम एक सेलिंग बायस क्रिएट कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेप इज हाउ टू ड्रॉ ए वैलिड ट्रेंड लाइन। सबसे पहला रूल जो है वो बहुत क्रूशियल है। एटलीस्ट वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स। अगर वो 3 पॉइंट पे टच करती है तो और बहुत बढ़िया रहेगा। यूज सिग्निफिकेंट स्विंग हाइज और स्विंग लोज। स्विंग हाई स्विंग लोज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ना क्रूशियल जोन्स होते हैं और बायर्स और सेलर के बीच में जो टग ऑफ वॉर होती है और तो वो उसको जस्टिफाई करके चलते हैं, यानी कि एक नियर टर्म में जो मोमेंटम आता है वो इन्हीं पॉइंट से आता है। और मैं बिगनर्स के लिए बोलना चाहूंगा वो स्टार्टिंग में लाइन चार्ट का यूज करें और जब थोड़ा सा एडवांस की तरफ इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाए तब आप कैंडलस्टिक चार्ट पे आ सकते हैं। तो उसमें आप ना विक को स्टार्टिंग में इंक्लूड मत कीजिएगा, आप रियल बॉडी को इंक्लूड कीजिएगा, तो आपकी ट्रेंड लाइन बनाने की इफिशियंसी जो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट अंडर दिस इज एडजस्ट लाइन इफ
प्राइस रिप्रेजेंट न्यू लेवल मोर कंसिस्टेंटली। ठीक है, आपको प्राइस को ना 2-3 बार अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है तो सेकंड ट्रेंड लाइन आप बना के उसको एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिफ्थ अंडर दिस पॉइंट इज अवॉइड फोर्सिंग अ लाइन टू फिट टू योर बायस। अपने बायस के हिसाब से उसमें बिल्कुल काम मत कीजिएगा। लेट्स से सपोज कीजिए आपको नेगेटिव बायस लग रही है किसी स्टॉक में, ठीक है, तो आपने उसी के हिसाब से फोर्स करके ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रेंड लाइन को अननेसेसरी एडजस्ट नहीं करना है। इसके लिए प्रो पॉइंट्स मैं बोल सकता हूं, इफ द ट्रेंड लाइन इज रिस्पेक्टेड योर लेवल्स मल्टीपल टाइम विद अ वॉल्यूम, इट इज वेरी वेरी वैलिड ट्रेंड लाइन। ठीक है, और मेन बात होती है कि आप जब प्राइस ट्रेंड लाइन पे आए, वेदर इट इज अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होती है तो दैट वैलिडेट्स योर जो आपने ट्रेंड लाइन बनाई उसको वैलिडेट करता है। फोर्थ पॉइंट इज कॉमन मिस्टेक्स इन ट्रेंड लाइन कंस्ट्रक्शन। इसमें ना मेन जो न्यूबीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रैंडम पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं टू मेक इट फिट इट। वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रेंड लाइन को सिंगली यूज नहीं करना है, आपको अदर भी चीज देखनी है, लाइक प्राइस एक्शंस देखने हैं, साथ में वॉल्यूम देखना है। फोर्सिंग ए ट्रेंड लाइन इन ए साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में आपको चैनल बना के काम करना है, ना कि ट्रेंड लाइन बना के। लास्ट पॉइंट इज रिलाइंग ऑन ए ट्रेंड लाइन विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज वेरी मस्ट। एंट्री के बाद जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए ना, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट मार्केट के हाथ में होता है, स्टॉप लॉस हमारे हाथ में होता है, तो हमको स्टॉप लॉस का बहुत ध्यान रखना है। तो मेन थिंग टू नोट इन दिस फोर्थ पॉइंट इज ट्रेंड लाइन आर गाइड not guarantees. Use it with other confirmations like volume, like price actions. ये सारी चीजें आपको ट्रेंड लाइन के साथ यूज करनी है। फिफ्थ पॉइंट इज यूजिंग ट्रेंड लाइन इन ए रियल ट्रेडिंग। तो किस तरीके से आप इन्हें एंट्रीज, एग्जिट्स और टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडर फिफ्थ पॉइंट फर्स्ट पॉइंट इज एंट्री पॉइंट। तो बाउंस फ्रॉम द ट्रेंड लाइन इन एन अप ट्रेंड इज ए बाय सेटअप। बाय सेटअप किस तरीके से होता है, स्टॉक आया, ट्रेंड लाइन पे आया और वहां पे वॉल्यूम भी अच्छी इंक्रीज हुई, कुछ पैटर्न्स मिले, तो वो आपके लिए क्या हो सकता है, बाइंग सेटअप हो सकता है। रिजेक्शन फ्रॉम द ट्रेंड लाइन इन ए डाउन ट्रेंड लाइन, रिजेक्शन मिल रहा है डाउन ट्रेंड लाइन पे, तो वो एक शॉर्ट सेटअप हो सकता है विद अ वॉल्यूम अगर हो रहा है। लेट्स से सपोज कीजिए शूटिंग स्टार आपको मिल गया या फिर बियरिश एंगल्फिंग मिल गई, जब मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में और प्राइस वहां से रिजेक्शन दे रहा है, तो वो एक शॉर्ट सेटअप हो सकता है। एग्जिट और स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको कहां पे लगाना है, स्टॉप लॉस आपको जब आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो जब ट्रेंड लाइन के जस्ट बिलो लगाना है, और जब आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर लगाना है। इफ ट्रेंड लाइन ब्रेक विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, ट्रेंड में बी रिवर्सिंग, तो दिस इज द अर्ली सिग्नल कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो वो क्या हो सकता है कि एक अर्ली सिग्नल हो सकता है किसी भी रिवर्सल का, यानी कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट में रिवर्स फ्रॉम बुलिश टू बियरिश बायस और बियरिश टू बुलिश बायस। देन कम्स ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ विद अ ह्यूज वॉल्यूम, तो पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल है। यूज रिटेस्ट ऑफ ब्रोकन ट्रेंड लाइन फॉर सेफेस्ट एंट्री। लेट्स से सपोज कीजिए कि मार्केट इज फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज के साथ वो फॉर्म कर रही है, उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद उसको रिटेस्ट किया ट्रेंड लाइन को, तो वो क्या हो सकता है कि वो एक सेफेस्ट एंट्री हो सकती है, यहाँ पे आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, या फिर मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में मूव कर रही है सीरीज ऑफ लोअर हाइज लोअर लोज के साथ अगर वो ट्रेड कर रही है, तब आप क्या काम कर सकते हो, तब आप काम कर सकते हो कि ब्रेक करी ट्रेंड लाइन और दोबारा से उसने रिटेस्ट किया, तब आप क्या काम कर सकते हो, वो एक बाइंग का सेफेस्ट जोन हो गया। सिक्स पॉइंट इज एडवांस ट्रेंड लाइन। एडवांस ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हैं कि आपने कोई ट्रेंड लाइन बनाई तो उसके पैरेलल आपने एक ट्रेंड लाइन बना दी, यानी कि आप एक नई चैनल फॉर्मेशन कर दिया, जिसको हम बोलते हैं इन सिंपल टर्म अपवर्ड स्लैंटिंग चैनल या फिर डाउनवर्ड स्लैंटिंग चैनल। तो उसमें क्या होता है कि जब आपने एक अप ट्रेंड लाइन बनाई तो उसके अपोजिट ऊपर की साइड आपने एक ट्रेंड लाइन बना दी, तो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन होगी वो क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का, जो नीचे वाली क्या काम करेगी ट्रेंड में, सपोर्ट का। सेम गोज भी जब अगर मार्केट एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज लोज के साथ जा रही है, तो जब आपने एक पैरेलल लाइन बनाई
पैरेलल लाइन नीचे की तरफ बनाई तो वो क्या काम करेगी, एज ए सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपर वाली किस चीज का काम करेगी, एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो इसमें आप क्या काम कर सकते हैं कि ट्रेड, इसके अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि अगर आपने अपवर्ड स्लैंटिंग कोई चैनल बनाया तो आप नीचे बाय कीजिए और ऊपर आप रेजिस्टेंस पे बेच दी, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सेम गोज विद जब मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में चलिए, एक चैनल बना के ऊपर बेचिए, नीचे कवर कर लीजिए, यानी कि ऊपर शॉर्ट क्रिएट करिए और नीचे उसको कवर कर लीजिए। और ब्रेकआउट अगर उनका होता है या ब्रेकडाउन होता है तो दिस इंडिकेट्स अ ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो मार्केट की लैंग्वेज को आपको बिल्कुल समझना होगा। और ट्रेंड लाइन ना एक सिंपल टूल है, लेकिन अगर उसको आप सही तरीके से यूज करते हैं ना तो आप मार्केट के मूड को समझ पाएंगे और आपको मार्केट अर्ली सिग्नल भी देगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट कीजिएगा, और अपने उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी भी ट्रेंड लाइन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं। और आप अगर ट्रेंड लाइन बनाने में आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझे राइट भी कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी और अपना ऑफिशियल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।